तो हम लोग कल जो है वो ग्राफ कर रहे थे स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व। आइसोथर्मल चेंज और एडियाबेटिक चेंज पूरा अच्छे से हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम लोग वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। So work done in an isothermal expansion. So consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls. तो हमारे पास let's say 1 gram mole मतलब 1 mole of ideal gas है और वो perfectly conducting walls वाले कंटेनर सिलेंडर में रखा हुआ है। perfectly conducting walls इसीलिए क्योंकि जब हम लोग उसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, हीट ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग से, और उससे उसके जब तक हीट ट्रांसफर अगर अच्छे से होगा तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए कंडक्टिंग वॉल्स यूज करते हैं। एंड फिटेड विथ अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस एंड कंडक्टिंग पिस्टन। ठीक है, नाउ लेट ठीक है, now let P1, V1 and T be the initial pressure, volume and temperature of the gas, and let the gas expand to a volume V2, है ना। तो पहले लेट से हमारे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये इस तरह से एक पिस्टन लगा हुआ है और इनिशियल इसका जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T है। अब मान लो लेट द गैस एक्सपैंड टू ए वॉल्यूम V2, गैस एक्सपैंड करेगा तो अब ये पिस्टन यहाँ मूव करके आ जाएगा। अब जब गैस एक्सपैंड कर गया उस केस में जो प्रेशर है इसका लेट से P2 है ना, और सो वॉल्यूम V2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है तो टेम्परेचर T ही रहेगा। सो लेट द गैस एक्सपैंड टू वॉल्यूम V2 व्हेन प्रेशर रिड्यूसेस टू P2, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T एज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट स्पेंट इन एक्सपेंशन इज गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो हीट स्पेंड हुआ एक्सपेंशन करने में दैट हैज बीन गेन्ड बाय द सराउंडिंग, ठीक है, so that the temperature remains constant. At any instant during expansion, let the pressure of the gas be P. मान लो किसी भी इंस्टेंट पे during expansion, इस मतलब यहां से यहां तक जो एक्सपेंड किया उसके बीच में कभी भी प्रेशर अगर किसी इंस्टेंट पे P है, सो इफ A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, then force exerted by the gas on the piston will be pressure into area. Pressure is equal to force per unit area होता है। तो फोर्स अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा किसी इंस्टेंट पे जब प्रेशर P था, तो उस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो if we assume that pressure of the gas during an infinitesimally small outward displacement dx of the piston remains constant, then small amount of work done during expansion dw is equal to f into dx. So ये जो हमारा वर्क डन होगा दिस विल बी इक्वल टू f into dx. Now फोर्स क्या है हमारा, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसको dx से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। सो f इज इक्वल टू p इंटू ए इंटू dx हम लोगों ने कर लिया। सो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, मान लो किसी इंस्टेंट पे p था और उसमें जो फोर्स लग रहा है f लग रहा है उस इंस्टेंट पे, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है तो f इंटू dx हो गया वर्क डन। ना f को हम लोग p इंटू ए कर लेंगे तो p इंटू ए इंटू dx हो गया, राइट। Now the work done dw is equal to p dv. a इंटू dx क्या हो गया, dv है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसको dx अमाउंट से चेंज किया इसको, तो ये जो वॉल्यूम होगा जिससे ये एक्सपैंड किया है गैस dv, दैट इज a dx, दैट इज स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। Total work done by the gas in expansion from initial volume V1 to final volume V2 will be P dV V1 to V2.
अब फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, P इज इक्वल टू RT बाई V सब्स्टिट्यूट कर लो, RT बाई V dV और इंटीग्रेशन. अब RT कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, RT इंटू 1/V dV इंटीग्रेशन. 1/V का इंटीग्रेशन log V टू द बेस E होता है, और अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ V1 और V2 डाल देते हैं, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2. अब इसको, अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो RT इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log V2 to the base E minus log V1 to the base E. log A minus log B, log A by B होता है, तो RT log of V2 by V1 to the base E. अब बेस E है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303. यहाँ पे 3026 ज्यादा प्रिसाइज दे रखा है, बट 2.303 जनरली हम लोग यूज करते हैं. log V2 by V1 to the base 10 आ गया, right? तो work done is 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10. So यहाँ P1 V1, बिकॉज ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाय V1 क्या हो जाएगा, P1 बाय P2. तो इसका दूसरा फॉर्म अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना होगा तो वर्क डन इज 2.3026 log V2 बाय V1 के जगह P1 बाय P2 टू द बेस 10 लिख लेंगे. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. वर्क डन जब भी आएगा तो आपको इसको डाल के, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, कभी भी जब आइसोथर्मल चेंज हो रहा है तब उस केस में वर्क डन विल बी found out using this formula. If volumes are given, V2 and V1 is given, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो प्रेशर के टर्म में ये फॉर्मूला याद करेंगे. ये दोनों फॉर्मूला याद करना है आपको. ठीक है बच्चों? यस सर. तो ये देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू 2.3026 RT log P1 by P2 to the base 10. Now amount of heat spent in isothermal expansion in calories is 2.3026 RT log V2 by V1 to the base 10. Now which must heat, so this much heat must have gained by the gas from the surrounding. That is why temperature of the gas remains constant at T. Now work done in an adiabatic expansion. वर्क डन हम लोगों ने अभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखा, अब वर्क डन इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन देखेंगे. सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder. So we are looking at adiabatic expansion. Enclosed in a cylinder with perfectly non-conducting walls, क्योंकि इसमें heat का exchange zero होना है, and fitted with a perfectly frictionless non-conducting piston. Let P1 V1 T1 be initial pressure. Initial pressure P1 V1 T1 है. बाद में जब हम लोगों ने इसको expand किया, so this is initial pressure, volume and temperature. If T is pressure of the gas at any instant during expansion, जब expand हो रहा था किसी instant पे pressure P है मान लो, और A is the area of cross section of the piston, then the force exerted by the gas on the piston, force is equal to pressure into area, right? Now if we assume that pressure of the gas during an infinitesimally small outward displacement dx of the piston remains constant, then small amount of work done during expansion dw is equal to F into dx. So this is pressure into area, force को हम लोग pressure into area कर लेते हैं, into dx. So A dx हमारा dv हो गया, तो P dv है basically. ठीक है? So here dv is A dx, increase in volume of the gas. So dw is equal to P dv हो गया. Now total work done by the gas in
ठीक है, टोटल वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इज, तो अब हम लोग जो है टोटल वर्क डन निकालेंगे तो P dV को इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 तक। भाई हमारे पास dW इज इक्वल टू P dV है, इसको इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2 तक, तो dW को इंटीग्रेट किया तो वर्क डन W निकल गया। वही चीज हम लोग कर रहे हैं, वर्क डन इज P dV V1 टू V2। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज इज PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है, Cp बाय Cv है, गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाय V गामा या KV रेज टू द पावर माइनस गामा। अब हम लोग जो P dV था उसके जगह P के जगह KV रेज टू द पावर माइनस गामा को पुट कर लेते हैं। फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K है, तो P इज इक्वल टू K बाय V रेज टू द पावर गामा, K इंटू वी रेज टू द पावर माइनस गामा। ठीक है, तो अब ये के वी रेज टू द पावर माइनस गामा इंटू डी वी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और वी टू द पावर माइनस गामा था, है ना। तो अब हमें पता है कि कुछ भी एनीथिंग रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, मतलब एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन जो हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे जो पावर माइनस गामा है तो माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन। क्लियर है। अब ये k बाय वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, v2 वन माइनस गामा माइनस v1 वन माइनस गामा, राइट। और अगर हम लोग k को अंदर लेके चले गए तो वन बाय वन माइनस गामा के v2 वन माइनस गामा माइनस के v1 वन माइनस गामा। अब हमें पता है p2 v2 गामा इज इक्वल टू p1 v1 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे k के जगह p2 v2 गामा रेज टू द पावर v2 वन माइनस गामा, मतलब k के जगह इसको p2 v2 गामा और यहाँ पे p1 v1 गामा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वन बाय वन माइनस गामा। और v2 रेज टू द पावर गामा, देखो v2 रेज टू द पावर गामा इंटू v2 रेज टू द पावर वन माइनस गामा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा v2 रेज टू द पावर गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस गामा कट गया, v2 बचा। तो ये क्या आ गया, वन बाय वन माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1। p2 v2 है RT2 और p1 v1 है RT1, ठीक है ना। ये गैस इक्वेशन से, तो गैस इक्वेशन से ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू वन बाय वन माइनस गामा RT2 माइनस RT1। तो यहाँ पे देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया तो वर्क डन वन बाय वन माइनस गामा RT2 माइनस RT1, R कांस्टेंट ले लो तो T2 माइनस T1 बाय वन माइनस गामा, है ना। अब दिस इज योर वर्क डन। अब कैलोरीज में निकालना होगा यही चीज, तो कैलोरीज में J से हम लोग फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। सो W बाय J इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 वन माइनस गामा इंटू J, यहाँ पे R भी होगा। As no heat can be gained from surrounding, temperature of the gas would fall, right? तो heat gain हो नहीं सकता है, तो temperature of the gas would fall in adiabatic expansion. So V shall be positive, W shall be positive as T2 minus T1 is negative. वन माइनस गामा इज ऑल्सो नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर विल राइज एंड देयरफॉर W विल बी नेगेटिव। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होगा और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। खैर वो सब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे जब हम लोग ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होंगे। Now work done in an isothermal or adiabatic process in terms of indicator diagram, मतलब ग्राफिकली अगर हम लोग को निकालना होगा तब जो वर्क डन कैसे निकालेंगे। कंसिडर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे पीछे बहुत बारी ये देखो ये देखा भी है। तो यहाँ पे ग्राफिकली अगर निकालना होगा तो हम लोग एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकाल के टोटल अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा एरिया अंडर द पीवी ग्राफ आ जाता है।
तो वर्क डन इज बेसिकली एरिया अंडर पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वो अभी हम लोग देख भी लेंगे यहाँ पे. So consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder fitted with a perfectly frictionless piston. Let P1, V1 and T be initial pressure, volume and temperature of the gas. dV is an infinitesimally small increase in volume of the gas throughout which pressure exerted by the gas is assumed to remain constant at P. Then small amount of work done by the gas is dW is PdV. So work done is PdV. V1 से V2 हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया इसको. Now the entire operation of expansion is represented by the indicator diagram. So PV diagram जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक. तो यहाँ पे ये PV diagram दिख रहा है हमें. At any time the state of the system is represented by the point P on AB. ठीक है. तो किसी भी पॉइंट पे एक P से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Here PQ is pressure P and OQ is K. तो ये देखो PQ हो गया प्रेशर P है ना, और OQ is K, the volume of the gas. Let QR represent dV. ये जो है ये चेंज जो है Q से R तक, this represent dV, small increase in volume of the gas, right? Now the point P and S are so close to each other. K नहीं, यहाँ पे V कर लेना एक तो, ठीक है. Now, so let QR represent dV, which is a small increase in volume of the gas. The point P and S are so close to each other that the shaded strip PQRS may be regarded as a rectangle of area PdV. तो ये जो है ये P और S इतने पास पास है कि इसको ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल हम लोग मान लेते हैं. हम लोग ये जो हाइट डिफरेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज dV is very small. May be regarded as a rectangle of area P into dV. तो यहाँ पे प्रेशर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है, और ये जो डिफरेंस, ये है विड्थ है, ये dV है. तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, P dV हो जाएगा. P dV को जब हम V1 से V2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS को हम D से C तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस होल कर्व. तो ये जो पीवी डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, उसके नीचे का सारा एरिया अगर, और ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है V1 से V2 तक जो एनक्लोज्ड है, ये पूरा एरिया बेसिकली, दिस एरिया विल बी द एक्चुअल वर्क डन. सो एरिया ऑफ ABCDA इज द वर्क डन. सो वर्क डन by the gas in isothermal or adiabatic expansion is equal to area between the PV curve and the volume axis. Now comparison between isothermal and adiabatic changes. So isothermal changes में क्या है, अगर हम लोग कंपेयर करें, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा T 0 होता है, यहाँ पे डेल्टा Q 0 होता है. heat is constant, heat content remains constant. System is thermally conducting to the surrounding, मतलब बाहर से कंडक्ट कर सकता है, इसके जो वॉल्स होते हैं. सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यहाँ पे एडियाबैटिक चेंज में. आइसोथर्मल चेंज में चेंज अकर स्लोली, यहाँ पे चेंजेस अकर सडनली एडियाबैटिक चेंज में. आइसोथर्मल चेंज में इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा. इंटरनल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 0. Delta U is not equal to 0. Now specific heat becomes infinite here. यहाँ पे specific heat becomes 0, जो adiabatic के केस में. Equation of isothermal change is PV is equal to constant, और यहाँ पे equation of adiabatic change is PV gamma is constant. Slope of isothermal curve dP by dV is minus P by V, और यहाँ पे slope of adiabatic curve
ठीक है, इज dp by dv इज माइनस गामा टाइम्स p by v। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे गामा जो है 1 से बड़ा है, तो वी विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये हम लोगों ने कल देखा भी था। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल ये हम लोग को नहीं पढ़ा है। Now we can compare work done during isothermal and adiabatic process. So expansion के समय, if you see in during expansion, isothermal and adiabatic expansion from volume V1 to V2 are represented by isothermal curve AB and adiabatic curve AC. Work done during isothermal expansion is area ABEDA, है ना। आइसोथर्मल वाले में क्या हो जाएगा, ABEDA होगा, और एडियाबैटिक में क्या है, ACEDA। तो आइसोथर्मल वाला जो वर्क डन है दैट इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक का वर्क डन, राइट। So thus work done during isothermal expansion is greater than work done during adiabatic expansion between the same values of initial and final volumes. यही अगर हम लोग कंप्रेशन के समय देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एडियाबैटिक में जो वर्क डन है दैट विल बी ग्रेटर। सो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 are represented by isothermal curve A dash B dash compression यहाँ पे। compression from V2 to V1, यहाँ पे V2 to V1 होगा, are represented by isothermal curve A dash B dash and adiabatic curve A dash C dash. Now work done during isothermal expansion is, है ना, this A dash B dash D dash, ये A dash B dash D dash E dash और A dash, ठीक है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में यहाँ पे A dash C dash D dash E dash और A dash। Now as this यहाँ पे एरिया एडियाबैटिक वाला ज्यादा है आइसोथर्मल से, thus work done during एडियाबैटिक compression, ठीक है, एडियाबैटिक compression is greater than work done during isothermal compression between the same values. अब आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक और आइसोकोरिक मतलब क्या हुआ कि सेम वॉल्यूम, आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तब अगर हम लोग चेंज करते हैं, है ना, स्टेट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उस केस में उस प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर जब रखते हैं उसको आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। So in an isochoric process, volume V is constant, right? तो जो isochoric process होगा उसमें हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, right? No work is done because वॉल्यूम कांस्टेंट है। हम लोग वर्क डन क्या बोलते हैं, PdV। भाई dV जब जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, हमारा वर्क डन भी जीरो हो गया, राइट। सो नो वर्क इज डन और no work is done on or by the gas, heat absorbed by the gas entirely to change its internal energy and its temperature. So the change in temperature for a given amount of heat is determined by specific heat of gas at constant volume. The pressure volume plot for an isochoric process, पीवी डायग्राम बनाओगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है तो ये देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया कर्व ए से बी तक, राइट। सो जब प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दिस इज द कर्व। So the pressure volume plot of an isochoric process is a vertical straight line parallel to pressure axis as shown. No work is done on or by the gas. The area under the vertical line is zero. Heat absorbed changes directly
the internal energy or temperature of the gas. For an isobaric process, वो तो isocoric था, isobaric process, pressure volume plot is the horizontal line. Isobaric process में होगा क्या, pressure constant होगा, ठीक है. So isocoric volume constant, isobaric में प्रेशर कांस्टेंट है ना. इसके अलावा हम लोग आइसोथर्मल किए. आइसोथर्मल इज बेसिकली टेम्परेचर इज कांस्टेंट. और एडियाबैटिक हम लोगों ने किया, वहां पे हीट इज कांस्टेंट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. नाउ isobaric process में pressure volume plot is a horizontal straight line parallel to the volume axis. It's a horizontal straight line parallel to volume axis. In an isobaric process, P is fixed. So work done by the gas is, तो जब हम लोग करेंगे dW is equal to P dV का इंटीग्रेशन, P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, P टाइम्स dV का इंटीग्रेशन V1 से V2. अब P dV का इंटीग्रेशन, P इंटू dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट V1 से V2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, P V2 माइनस V1 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. P V2 minus V1, V2 minus V1 is mu R T2 minus mu R T1, right? So as temperature changes, so does the internal energy of the gas. The heat absorbed increases partially, right? The internal energy and is, so heat absorbed increases partially the internal energy and is spent partially in doing some work. Right? The change in temperature for a given amount of heat is determined by the specific heat of the gas at constant pressure. तो यहाँ पे specific heat of the gas at CV पे डिपेंडेंट था कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है. और यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है वो CP पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होगा उस पे डिपेंड करेगा. ये सब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब कर रहे होंगे तब डिटेल में करेंगे. Now let us solve some questions. पहला क्वेश्चन है, sample of gas gamma is 1.5 is taken through an adiabatic process in which the volume is compressed from 1600 centimeter cube to 400 centimeter cube. So gamma is equal to 1.5. V2, V1 is equal to 1600 centimeter cube, or V2 is equal to 400 centimeter cube. If the initial pressure is 150 kilopascal, P1 is 150 into 10 to the power 3 Pascal. What is the final pressure? P2 निकालना है हमें. And how much work? So adiabatic process है, right? So पहले तो P2 निकालना है, तो देखो for adiabatic process compression, जो हमारा रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, P1 V1 गामा is P2 V2 गामा. गामा का वैल्यू 1.5 है, मतलब P1 150 into 10 to the power 3, V1 is 1600 raised to the power 1.5 is equal to P2 into V2 raised to the power 1.5. ठीक है, 1.5 बोले तो 3/2 हो गया, राइट. तो 40 का क्यूब हो जाएगा. तो दिस इज प्रेशर P2 का जो वैल्यू है हम लोग को निकालना है, और जो V2 का वैल्यू है ये 400 रेज़ टू द पावर 1.5 है. सो प्रेशर P2
will be equal to 150 into 10 to the power 3. 1600 by 400 raised to the power 3 by 2. 150 into 8 is 1200 into 10 to the power 3. So 1200 kilopascal. ये P2 का वैल्यू हो गया. अब कह रहा है what is the final pressure and how much work is done on the gas in the process. ठीक है. So work done is equal to, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग का जो वर्क डन का जो फॉर्मूला था that was R times T2 minus T, या सॉरी T2 minus T1 की जगह P2 V2, टेम्परेचर तो क्यों ही निकालेंगे, P2 V2 minus P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा. ठीक है. प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम लोग को निकालना है सो वील यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है ना. सो अब ये वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं. सो वी हैव 1200 raised to the power 1200 into 10 to the power 3 into V2 400 into 10 to the power सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया. माइनस P1 है हमारा 150 into 10 to the power 3 into 1600 into 10 to the power minus 6 divided by 1 minus gamma 1 minus 3 by 2. Sorry, gamma minus 1 होगा. अच्छा कंप्रेशन हो रहा है ना. ठीक है. नेगेटिव आएगा 1 माइनस गामा कर लो और पॉजिटिव आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू सो वी हैव ये 3 और ये -6 और 3 और को कर लो. 120 into 4 is 480 माइनस ये 3 15 गुना 16 240 divided by -1 by 2. So this will be 480 minus 240 minus 240 into 2 minus 480 joules हो गया. So work done is negative here. So negative work done का मतलब basically compression है ना, sorry compression है ना, तो basically हमारा जो वर्क डन ऑन द गैस बाय द गैस इज पॉजिटिव, ऑन द गैस इज नेगेटिव. ये सब हम लोग अभी देखेंगे. तुमको अभी इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है. जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होंगे तो साइन कन्वेंशन उसमें डिटेल में करेंगे तो वहां पे देख लेंगे. बट हाँ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन से आ रहा है ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है. इसका क्या मतलब है वो हम लोग बाद में कर लेंगे. नेगेटिव वर्क डन का क्या इन जनरल क्या होता है. वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव and on the system is negative. तो ये work done on the system. लिख लिया आप लोगों ने. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
A gram molecule of a gas at 27 degrees Celsius expands isothermally until its volume is doubled. So V1 is equal to, मान लो V है, तो V2 is equal to 2V हो जाएगा, ठीक है. So a gram molecule of a gas at 27 degrees Celsius. So temperature is equal to 27 degrees Celsius. That is 27 plus 273, 300 Kelvin हो गया. Temperature तो constant है. Find the amount of work done and heat absorbed. R का value 8.31 लेना है. तो work done is equal to 2.303, 3026 चलो. RT log V2 by V1 to the base 10. So this is 2.3026. R का वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है. log V2 by V1 means 2V by V. log 2 का जो वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल टू पॉइंट, तुम लोग log टेबल में वैल्यू देखोगे तो log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है. तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. So this is 2.3026 into 8.31 into 300 into 0.3010. So this is equal to 1727.85. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये क्वेश्चन पढ़िए और इसको करके बताइए क्या आंसर आता है. खुद से ट्राई कीजिए. वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया, सिमिलर है. Sir, 10,368.9 joule. 10,368. सही होगा. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 moles of an ideal gas kept at a constant temperature of 300 Kelvin. तो टेम्परेचर हम लोग को 300 केल्विन दे रखा है. कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम 4 लीटर टू 1 लीटर. V1 is equal to 4 liters. V2 is equal to 1 liter. Calculate the work done in the process. Work done is equal to 2.3026, right? nRT log of V2 by V1 to the base 10. पुट कर देते हैं वैल्यू.
2.3026, n यहाँ पे 3 है, r का वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 300 हो गया, log V2 by V1 मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करें अगर तो log 1/4 की क्या वैल्यू होती हाँ बेटा, है? log 1/4 की क्या वैल्यू होती है? log 0.25 को हम लोग बेसिकली इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं, log ऑफ 1/4 को 0.25 लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे log 2.5 10 to the power -1, इसको करेंगे log 2.5 प्लस ऑफ log 10 to the power -1, तो log 2.5 जो आएगा जो भी वैल्यू, और log 10 to the power -1 का बेसिकली -1 होता है, और log 2.5 का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करके -1 कर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए नेगेटिव आता है आंसर। अभी इस पे हम आ रहे हैं, 1 मिनट मुझे इस कर लेने दो, फिर हम बता रहे हैं उसमें। मुझे log का क्लास लेना था ना तुम लोग का, Yes, sir. 300 into log 25 minus of 10373.15 जूल्स। देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे log 2.5 हो गया 0.3979 -1, तो ये माइनस ऑफ 0.602 आता है। इसको बेसिकली है ना, ये इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, तो या तो मैथ्स के क्लास में ही देखते हैं, हम लोग लॉग के बारे में पढ़ लेंगे एक बार। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
हुआ बच्चों, आया? चलो, लेट्स डू इट. Air in a cylinder of a diesel engine is compressed to 1 by 5 of its volume. तो V1 1 by 15, तो V1 is equal to V है, V2 is equal to V by 15 हो जाएगा. If initial temperature is 300 Kelvin, T1 is equal to 300 Kelvin and initial pressure P1 is equal to 10 to the power 5 Pascal. Find the final temperature and final pressure. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर T2 और P2 हम लोग को निकालना है, राइट. और गामा दे रखा है 1.4. ठीक है. डीजल इंजन हम लोगों ने कल देखा था. डीजल इंजन में जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है. ऐसे भी दिमाग लगाओ, गामा दिया हुआ है तो मतलब एडियाबैटिक के बारे में बात कर रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में. तो P1 V1 गामा इज P2 V2 गामा. इससे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 10 to the power 5 into V raised to the power 1.4 is equal to P2 into V by 15 raised to the power 1.4, right? So we have P2 is equal to 15 raised to the, देखो V वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 15 raised to the power 1.4 into 10 to the power 5. अब देखो, जिन बच्चों को ये नहीं, कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि सीबीएसई में है, तो उनको इसको हम लोग लॉग निकाल के करते हैं. ठीक है. लेट ए इज इक्वल टू, मान लो x इज इक्वल टू 15 रेज टू द पावर 1.4 है. log x इज 1.4 log ऑफ 15. log 15 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में फिर x निकालने के लिए उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो हम लोग को x का वैल्यू निकल के आ जाएगा. कैसे करना है ये हम लोग विल स्टडी. सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें P2, so this is 15 raised to the power 1.4, 44.31, तो मतलब 4.43 into 10 to the power 6 पास्कल. प्रेशर हो गया. उसके बाद हम लोग को निकालना है फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर. टेम्परेचर निकालना है. अब देखो, जो एडियाबैटिक रिलेशन है, तो वहां पे हम लोगों ने देखा है T1 V1 गामा -1 is T2 V2 गामा -1. अब वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे. T1 300 केल्विन है, V रेज टू द पावर गामा -1 1.4 -1 0.4 इज इक्वल टू T2 हम लोग को निकालना है V by 15 रेज टू द पावर 0.4. V तो कैंसिल हो गया, तो T2 is equal to 300 into 15 raised to the power 0.4. So 300 into 15 raised to the power 0.4. So this is 886.25 Kelvin. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर. अगले वीक में मैथ्स में मैं